एक लड़की का विरोध हुआ क्योंकि उसने फरमान खान से शादी कर ली। एक लड़की का विरोध हुआ क्योंकि उसने संन्यास धारण कर लिया। मतलब कुल मिला के आप लोगों को हर परिस्थिति में सिर्फ विरोध ही करना है, कभी साथ नहीं देना, कभी आशीर्वाद नहीं देना। बार बार नहीं लिया जाता, संन्यास धारण किया जाता है। कहते हैं कि धर्म वो है जिसको धारण किया जाए, संन्यास भी वो है कि एक बार अगर आपका पिंडदान होकर संन्यास बन गए तो एक ही बार होता है। आपने प्रयाग महाकुंभ को बिगाड़ा, वहाँ आपने संन्यास लिया, उसके बाद आप फिर से आ गई ग्लैमर की दुनिया में, और उस समय आपने बहुत भला बुरा कहा सनातन को कि मुझे तो घुटन होने लगी, मेरा बहुत खर्चा हो गया। अरे भाई, जब खर्चा हो गया तो चर्चा में तो तुम ही आई थी। 2024 के महाकुंभ के आयोजन में वायरल हुई भोपाल की रहने वाली हर्षा रिछारिया ने संन्यास ले लिया है। बीते दिनों उज्जैन में पहुंचकर मौनी आश्रम में महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी महाराज से उन्होंने दीक्षा ली और उसके बाद उनका नाम जो है हर्षा रिछारिया से हर्षानंद गिरी हो गया। लेकिन संन्यास लेने के पीछे जो तस्वीरें निकल कर आईं उसको लेकर अब सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर्षा रिछारिया के संन्यास लेने की प्रक्रिया और नियम को लेकर अब सवाल उठकर खड़े हो गए हैं। संन्यास लेने के बाद भी हर्षा रिछारिया जो हैं अलग अलग तरीके के अंदाज में नज़र आ रही हैं। वो भगवा वस्त्र तो पहनी हुई हैं, लेकिन जिस तरीके का मेक ओवर उनका किया हुआ है और जिस तरह से वो आभूषण पहने हुए नज़र आ रही हैं, उसको लेकर अब जो है साधु संत सवाल उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि हर्षा रिछारिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। वो धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं और उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं। हर्षा रिछारिया इससे पहले भी जो है महाकुंभ में जमकर वायरल हुई थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि उनको लोग साध्वी कह रहे हैं और वो साध्वी अभी हुई नहीं है, और उन्होंने कहा था कि वो गृहस्थ जीवन में। अचानक से हर्षा रिछारिया का मन परिवर्तन हुआ और उन्होंने सन्यासी होने का फैसला किया और उज्जैन में बीते दिनों उन्होंने सन्यासी रूप भी धारण कर लिया, दीक्षा भी ले ली। लेकिन उनके दीक्षा लेने के तरीकों को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। तो इसी पूरे मामले को लेकर हर्षा रिछारिया ने विरोध करने वालों को भी जवाब दिया है। हर्षा रिछारिया ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और उसमें कहा है कि राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे जीसस हो, सभी को विरोध झेलना पड़ा है। विरोध करने वाले विरोध करते हैं और वो इन विरोधों से डरने वाली नहीं है। सबसे पहले आप सुनिए कि उनके सन्यासी हो जाने को लेकर जिस तरीके का विरोध हो रहा है उसको लेकर खुद हर्षा रिछारिया ने क्या कुछ कहा। चाहे मीरा माँ हो जिनको विष पिलाया गया, चाहे जीसस हो जिनको लटकाया गया, चाहे गौतम बुद्ध हो जिनको बहुत सुनाया गया, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे माँ सीता हो, जब जब इंसान अपने कर्म की ओर बढ़ा है सबको अपमान का घूंट पीना पड़ा है। और नारी के लिए तो इतिहास रचा गया है विष का, अपमान का और यहां तक कि अग्नि परीक्षा का। अब सवाल मेरे लिए उठ रहे हैं कि उनको उनकी जांच हो, उनकी अग्नि परीक्षा हो, किस चीज की? पिछले 1.5 साल से मैं यही परीक्षाएं तो दे रही थी, यही अपमान के घूंट पी रही थी, यही जहर पिलाया जा रहा था अपमान का। अब तो मैं परिपक्व हो गई हूं आप सब संतों के आशीर्वाद से, क्योंकि आपने अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहन को इतना मजबूत कर दिया, इतना अपमानित किया कि मानसिक तौर पे उसे इतना मजबूत कर दिया कि वो ऐसे विरोधों का सामना हंसते हंसते कर सकती है। जिस धर्म में हम महर्षि वाल्मीकि की कथाएं सुनाते हैं, किस्से सुनाते हैं कि व्यक्ति में परिवर्तन कभी भी आ सकता है, वो कभी भी डाकू से, अंगुली मार डाकू से महर्षि वाल्मीकि बन सकता है, उसी धर्म में आप ये बोल रहे हैं कि अरे संन्यास अचानक नहीं होता है, संन्यास के लिए तो गर्भ से ही, बचपन से ही, शिशु अवस्था से ही, बाल्यावस्था से ही उसके वैसे संस्कार देने पड़ते हैं। अच्छा, तो इस धरती पे अभी जितने भी संत सन्यासी हैं ये सब गर्भ से ही संन्यास धारण करके पैदा हुए, जन्म लिया। ये तो मुझे आज पता चला है, वरना तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कुछ और ही देख रही थी। कितने ऐसे संत हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मेरा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे आप ये बोले कि नहीं इसने ये गलत किया। अच्छा, मुझे विरोध भी किस चीज पे कर रहे हैं? क्योंकि मैंने संन्यास ले लिया। एक लड़की का विरोध हुआ क्योंकि उसने फरमान खान से शादी कर ली। एक लड़की का विरोध हुआ क्योंकि उसने संन्यास धारण कर लिया। मतलब कुल मिला के आप लोगों को हर परिस्थिति में
सिर्फ विरोध ही करना है, कभी साथ नहीं देना, कभी आशीर्वाद नहीं देना। तो हर्षा रिछारिया अब हर्षानंद गिरी हो गई हैं, लेकिन उनके इस बदले हुए नाम, इस बदले हुए रूप को लेकर विरोध हो रहा है। और हमारे साथ मध्य प्रदेश साधु संत समाज के अध्यक्ष अनिलानंद महाराज जी मौजूद हैं और हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिन बातों को लेकर विरोध हो रहा है, जिस वेशभूषा को लेकर विरोध हो रहा है, क्या वो वाजिब है और क्या अब हर्षा रिछारिया से हर्षानंद गिरी मानी जाननी चाहिए। इन तमाम बातों को लेकर हम अनिलानंद जी से समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में हर्षा रिछारिया के सन्यासी हो जाने को लेकर विरोध क्यों हो रहा है। अनिलानंद जी, आपने पूरी प्रक्रिया देखी होगी, वो वीडियो भी देखे होंगे, सोमनानंद गिरी महाराज से जो दीक्षा ली है वो भी आपने देखा होगा। तो क्या माने कि हर्षा रिछारिया अब सन्यासी हो गई हैं? देखिए, सन्यास कोई हंसी खेल नहीं है कि आपने मुंह उठाया और सन्यास ले लिया और आप चल दिए। भाई, सन्यास वो चीज़ है कि एक बार जीवन मिलता है, एक बार मृत्यु होती है और एक ही बार सन्यास होता है। सन्यास बार बार नहीं लिया जाता, सन्यास धारण किया जाता है। कहते हैं कि धर्म वो है जिसको धारण किया जाए, सन्यास भी वो है कि एक बार अगर आपका पिंडदान होकर सन्यास बन गए तो एक ही बार होता है। आपने प्रयाग महाकुंभ को बिगाड़ा, वहाँ आपने सन्यास लिया, उसके बाद आप फिर से आ गई ग्लैमर की दुनिया में और उस समय आपने बहुत भला बुरा कहा सनातन को कि मुझे तो घुटन होने लगी, मेरा बहुत खर्चा हो गया। अरे भाई, जब खर्चा हो गया तो चर्चा में तो तुम ही आई थी, खर्चा करके ही चर्चा में आई थी। और क्या तरीका है भाई, तुमने सनातन को ठेंगा दिखाने का जो ये काम है, और जो लोग इसका सहयोग कर रहे हैं उनके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए कि सनातन को कोई छेड़े, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद आपने वहाँ से अपना टेंट तंबू उठाया और उज्जैन चली आई, चूँकि उज्जैन में आपका अभी सिंहस्थ महाकुंभ 2028 में लगने वाला है। तो एक साल पहले आपने अपना टेंट और तंबू उठाया और उज्जैन चले आए और वहाँ नौटंकी करके आपने सन्यास ले लिया। पता नहीं जिस अखाड़े वालों ने उनको सन्यास दिया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको खुद को सन्यास का ज्ञान है कि नहीं है। आपने इस प्रकार से सन्यास को बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर अखाड़ा परिषद से हम निवेदन करेंगे और सरकार से भी कि जो इस प्रकार से लोग अनैतिक कार्य करते हैं उनके ऊपर चाहे कोई भी हो, उनकी जांच होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि सनातन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। भारत देश में और पूरे संपूर्ण विश्व में अगर कोई संस्कृति है तो सनातन संस्कृति है। तो ऐतराज किस बात को लेकर है? सन्यासी रूप उन्होंने लिया है, उसके नियमों पर आपको ऐतराज है या फिर हर्षा रिछारिया के सन्यासी हो जाने को लेकर ऐतराज है? देखिए, मेरा ना हर्षा रिछारिया से विरोध है, ना मेरा किसी सन्यासी से विरोध है। मेरा विरोध उस नीति से है जिस नीति से उसने सन्यास को अपनाया है। क्योंकि सन्यास मैंने कहा कि एक बार होता है ना। आपने प्रयाग में सन्यास लिया था, या तो वो झूठा था या ये झूठा है। अब झूठा कौन सा था वो प्रमाणित करे। और दूसरी बात है, जब आपने सन्यास ले लिया तो आपके इसका मतलब ये थोड़ी आपने सन्यास मुंह उठाया। अरे उन सन्यासियों से पूछिए जो इतने वर्षों से त्याग तपस्या कर रहे हैं, उन सन्यासियों से पूछिए जो हजारों वर्षों से जो है कई वर्षों से त्याग तपस्या में रहकर अपना घर बार छोड़कर वो उसमें लगे हुए हैं। आप उनके मुंह पे तमाचा मार रहे हो। आप पैराशूट से उतर कर। महाराज, कोई उम्र होती है क्या? कोई समय होता है कि कब सन्यासी बना जा सकता है? क्या कहता है नियम? देखो, वो तो गृहस्थ आश्रम के नियम है। उसमें सन्यास होता है, वानप्रस्थ आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम होता है, पहले गृहस्थ आश्रम होता है, फिर वानप्रस्थ होता है, फिर सन्यास होता है। वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन जिस प्रक्रिया में ये आई है सन्यास में, ये प्रक्रिया बाल अवस्था से होती है। बाल अवस्था से 10 साल के लिए जो सन्यासी होता है तो वो अंतर ध्यान रहता है। अब अगर वो टाल ठोक के कहे कि इतनी बड़ी सन्यासन अगर है और कि जो अगर सच्चे गुरु की चेली है तो जाए हिमालय में 10 साल तपस्या करे, 10 साल विलुप्त रहे, फिर हम मानेंगे कि सन्यासी है। ऐसे नहीं कि आप सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए सन्यासी। ये सनातन धर्म है, कोई हंसी खेल नहीं है। अच्छा, जो महाराज है महामंडलेश्वर, जो सोमनानंद जी महाराज के हैं, उन्होंने दीक्षा दिलाई है, तो जो दीक्षा दिलाने के नियम है क्या उनका पालन हुआ है? उस पर भी आप लोगों को। यार, मैं आपसे मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि वो सोमनानंद महाराज हो या कहीं महाराज हो,
उनको सन्यास का ज्ञान होना चाहिए कि जब एक बार सन्यास हो गया तो डबल से क्यों कराया भाई। और दूसरी बात, सन्यास इतनी जल्दी दे दिया जाता है, पहले सेवा कराई जाती है, आश्रम की विधि विधान को, सनातन की विधि विधान को, शास्त्रों के विधि विधान को सीखा जाता है, और विलुप्तीकरण में होता है, प्रचार में सन्यास नहीं होता है। लेकिन जो हर्षा हैं वो तो सनातन का ही प्रचार कर रही हैं, वो कहती हैं मैं हिंदू धर्म का ही प्रचार कर रही हूँ। धर्म अरे का प्रचार हम वो प्रचार करें, हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन विधि विधान से आए, ऐसे जो है बगैर लाइन तोड़े और इस प्रकार से अनैतिक कार्य करके हम उसका स्वागत नहीं कर पाएंगे। उस समय हमने उसका सम्मान किया था, और भाई ठीक है, उस समय वो सन्यासन बनी, हमने कहा हमें भी खुशी हुई। लेकिन आज आप मतलब ये क्या, आप मतलब हंसी खेल कर ली, आपने ठिठोली मचा ली कि मेरा मन खराब हो गया, वहाँ तो ऐसा है। भाई ठीक है, अगर आपको सन्यासी बनना है तो हम आज भी विरोध नहीं करेंगे, लेकिन आप जाइए 10 साल कंदराओं में छुप के रहिए और वहाँ त्याग तपस्या करिए, और फिर आइए सनातन के बीच में, फिर आपका स्वागत है। लेकिन हर्षा तो कह रही है मैंने तो सन्यासी दीक्षा ले ली है, सन्यासी हो गई हूँ और अब सनातन का प्रचार करूंगी। तो क्या अब यदि हर्षा आने वाले दिनों में किसी धार्मिक कार्यक्रम में आज में दिखती हैं, उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ में वो नजर आती हैं, तो क्या साधु सन्यासी इसको मानेंगे? अरे भाई, उज्जैन महाकुंभ को बिगाड़ने के लिए तो आई हुई है। उन साधु सन्यासियों को ध्यान रखना चाहिए जिन्होंने इसको दीक्षा दी है कि ये उज्जैन महाकुंभ को बिगाड़ने के लिए आई है, और हम उस समय प्रशासन से भी आवेदन देंगे कि ऐसे लोगों पे नजर रखे, कार्रवाई करे जो सनातन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो कोई सनातन का प्रचार करने के लिए बहुत सारे माध्यम है हमारे पास, इनकी जरूरत नहीं है। ये तो खुद अपना प्रचार करने आई हैं, ये क्या सनातन का प्रचार करेंगे? अच्छा, जो वेशभूषा और जिस तरीके का उनका जो रहन सहन है हर्षा का, जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर नजर आती हैं, क्या उस पर भी कोई आपत्ति है साधु संतों? भाई उस पे आपत्ति, उसके तो समस्त चीजों पे आपत्ति। पहले उसने बाल गठवा लिए थे, बाल कटवा लिए हैं, उसके बाद आप आज भी मेकअप करके जा रहे हो, काला चश्मा लगा रहे हो। सन्यास का कोई रूप है नहीं आपका। अब भाई जब आपके पास कोई चीज सन्यास की है नहीं, जबरन में सन्यासी ढोंग पीट रहे हो, ये कोई तरीका नहीं भाई। अच्छा, पारिवारिक जीवन में भी हैं वो, अभी तो परिवार के साथ ही। भाई वो परिवार के साथ रहे, उससे हमें दिक्कत नहीं है। हम उस सन्यासी को चेतावनी दें जिसने उनको गुरु दीक्षा दी, भाई वो अपने परिवार में रहे, हम खूब स्वागत करते हैं, लेकिन सन्यासी बन के रहे, लेकिन इस प्रकार से हंसी ठिठोली ना करे, ये प्रचार का माध्यम न बने कि जो है वो प्रचार के लिए आई थी। 2016 जब प्रयाग महाकुंभ लगा था, उसके पहले उसको कोई नहीं जानता था, वो प्रचार के लिए यहाँ आई है। आप और हम लोग जो है उसका ढोल पीट रहे हैं। तो महाकुंभ से वायरल हुई ग्लैमरस गर्ल हर्षा रिछारिया अब भले ही हर्षा नंदगिरी हो गई हों, लेकिन उनके सन्यासी रूप को साधु संत मानने को तैयार नहीं है। मतलब साफ है कि अब साधु संत जो हर्षा रिछारिया है उसके लेकर विरोध तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब मध्य प्रदेश में 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होना है, और ऐसे में हर्षा रिछारिया जैसे साधु संतों को लेकर साधु संतों के अंदर ही मतभेद उभरते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर से जुड़ा यदि आपका भी कोई सुझाव कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।